हाँ नमस्कार बेटा। टुडे आई एम टेकिंग solid state 9. Okay, solid state 9. In this I am going to discuss with you packing efficiency in BCC body cubic center। ठीक है, तो ये BCC में आज आपकी पैकिंग एफिशिएंसी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और जो BCC होता है इसमें पहले तो क्यूब बनाओ बेटा। ये आपकी क्यूब बन गई, दिस इज योर क्यूब। ओके, ये क्यूब होगी। ये आपकी क्यूब बन गई। ठीक है, इसमें ये आपके सफ़ियर्स हैं बेटे। ठीक है, ये आपके सफ़ियर्स हैं। आपको मालूम है ये जो सफ़ियर्स होते हैं ये एक दूसरे को टच करते हैं। ये भी इसको टच कर रहा है, ये भी इसको टच कर रहा है। हम अपनी कन्वीनियंट के लिए हम इसको दूर रखते हैं। ठीक है, ये आपका सफ़ियर हो गया, ये भी सफ़ियर इसको टच कर रहा है। ये आपका सफ़ियर हो गया, ये भी सफ़ियर इसको टच कर रहा है। हाँ, दे आर टचिंग टू ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। ये आपका बॉडी सेंटर्ड में सफ़ियर हो गया, बॉडी सेंटर्ड में। ये कोई बड़ा नहीं है, ये भी इतना ही है, हैं बॉडी सेंटर्ड में। ये टच कर रहे हैं इसको, ये बॉडी वाला इसको भी टच कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इस सबको टच कर रहा है। ये हमें नहीं देख रहा। ठीक है, हम इधर दिखा नहीं रहे, ये सबको टच कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सपोज कर लो दिस इज ए, ये आपका बी है, ए बी, और ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, और ये आपका एफ सफ़ियर है, और ये आपका जी है, और ये आपका एच। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ जैसे आपके नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेटा हो गया। सपोज ये लेंथ है बेटा, दिस लेंथ इज ए, ये लेंथ भी ए है, ये लेंथ, सब इसकी लेंथ कितनी है, ए है। अगर इसको मैं ज्वाइन करता हूँ ये वाली लेंथ, तो ये डायगोनल लेंथ होगी ना, दिस इज वी, ये लेंथ बी है। इसको ज्वाइन करता हूँ, सपोज इसको जहाँ ज्वाइन करता हूँ तो ये लेंथ सपोज कर लो सी है। मेरी बात समझ गए? ये लेंथ है, ये साइड लेंथ है, ये फेशियल लेंथ है, और ये डायगोनल लेंथ है जो सेंटर से होकर जा रही है। ये डायगोनल डिफरेंट है देन दिस डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल जो है फेस का डायगोनल है, ये डायगोनल बॉडी सेंटर्ड का डायगोनल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब जो आपको बेसिक बात है, लेट लेंथ ऑफ साइड्स, क्यूब है ना, इज इक्वल टू ए है। लेट रेडियस ऑफ सफ़ियर, सफ़ियर सब का रेडियस सेम है, इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है, बेसिक बात होगी बेटा है? ये हमने, ठीक है, और ये अब ये दिस थिंग इज नॉट, ये लेंथ ये है। अब आपको मालूम है जहाँ पर इन ट्राइंगल ई एफ डी, ये बेटा ई एफ डी, ये ट्राइंगल ई एफ डी में आपको मालूम है बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये लेंथ ए है और ये लेंथ भी क्या है, ए है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। हो गया बेटा 2a स्क्वायर। और b किसके बराबर हो गया, b इज इक्वल टू a अंडर रूट 2। ये आपको निकालना आता है, आप समझते हो ना। इसको b स्क्वायर किया तो इसका अंडर रूट किया तो ये a का अंडर स्क्वायर का a हो गया और 2 का अंडर रूट बन गया। ये एक बात होगी। दूसरा, इन ट्राइंगल AFD, ये कौन सी AFD, AFD, दिस इज A, दिस इज F, दिस इज T। इन ट्राइंगल AFD आपको मालूम है सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये डायगोनल है, दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये लेंथ A है,
ये ए बी, दिस इज इक्वल टू, यानी कि आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो ए एफ स्क्वायर, ये ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, ये ए डी स्क्वायर प्लस दिस, ए डी स्क्वायर प्लस दिस, ये आपका जो है सी स्क्वायर, सी स्क्वायर किसके बराबर है, दिस प्लस दिस, दिस इज ए डी स्क्वायर प्लस, प्लस क्या होगा एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर, ए एफ सी स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ये सारा सी स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, ये लेंथ कितनी है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ये कितनी है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर आपको मालूम है, बी स्क्वायर किसके बराबर होता है 2a स्क्वायर, ये क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो c किसके बराबर हो गया a अंडर रूट 3, ये निकल गया बेटा c इज इक्वल टू a अंडर रूट 3। आई थिंक आपको बात समझ आ गई। आपको मालूम है, ये भी मालूम है, c जो है वो किसके बराबर है, ये c, ये जहाँ से डिस्टेंस कितना है r, ये रेडियस है ना, रेडियस स्फीयर, ये सारे स्फीयर एक जैसे हैं, जहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गया r, जहाँ से जहाँ तक भी कितना हो गया r, और जहाँ से जहाँ तक कितना हो गया 1r 2r 3r 4r, c इज इक्वल टू 4r, ये बात समझना बेटा, c इज इक्वल टू 4r, दिस r एक हो गया, दिस आर दूसरा हो गया, दिस आर तीसरा हो गया, दिस आर फोर्थ, ये यहाँ से यहाँ जो लेंथ है वो इज इक्वल टू 4r, ठीक है। तो ये और फिर ये हमें मालूम है 4r, तो c किसके बराबर है, c हमने निकाला, ये भी निकाला, c इज इक्वल टू a अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 4r, ठीक है। और जहाँ से a निकालना चाहते हो, अगर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4r डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, ये हमने a की भी निकाल ली, ठीक है, a की साइड की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ रेडियस, c की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ लेंथ a, b की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ लेंथ a, ठीक है, बात समझ आ गई। अब आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं भाई 2, अरे बॉडी सेंटर्ड है ना, कॉर्नर से एक आ गया और एक कहाँ से आ गया बॉडी सेंटर में, पिछला लेक्चर देखना 2, वॉल्यूम occupied by 2 स्फीयर, ये जो 2 स्फीयर्स हैं इन्होंने वॉल्यूम कितना आ गया 2 हो गया, स्फीयर कितना ऑक्युपाइड करता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको आगे बता दिया बेटा पिछले लेक्चर में, सॉरी ये निकल गया था 2 4r3 पाई आर क्यूब। भाई एक वॉल्यूम का स्फीयर कैसे निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज द रेडियस, पाई इज 22/7, रेडियस टोटल कितने हैं 2, ये वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लिया किसमें, इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लिया किसने स्फीयर में। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना भाई, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब वो कितना होता है ए क्यूब, ए किसके बराबर है, ये निकाला हमने 4/3, इट विल बी 4r अंडर रूट 3 क्यूब, अरे दिस इज इंटर, ये ए क्यूब इज इक्वल टू दिस, ए ये है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना निकल गया चे, ये 2 बातें आ गई, टोटल वॉल्यूम है, ये समझ लो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम क्यूब का है, और बीच में स्फीयर ने कितने ऑक्युपाई किया है इतनी। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, दैट इज ऑक्युपाइड स्पेस, कितनी स्पेस ऑक्युपाइड है डिवाइड बाई टोटल स्पेस, टोटल स्पेस कितनी है मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी। ऑक्युपाइड स्पेस कितनी, ऑक्युपाइड स्पेस मींस स्फीयर ने कितनी जगह घेर किया, ये वाली ऑक्युपाइड स्पेस है और ये वाली टोटल स्पेस है। ऑक्युपाइड स्पेस है 2 × 4/3
पाई आर क्यूब, ये ऑक्यूपाइड है। टोटल कितनी है 4r √3y3। ठीक है, r कैंसिल हो जाएगा, 22/4 ये कैंसिल हो जाएंगे, इस मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, दिस कम्स आउट टू बी दिस कम्स आउट टू बी 68%। पैकिंग एफिशिएंसी जो है BCC में 68% आपको पाई होती है। ओके ओके बेटा, आई थिंक आपको बात समझ आ गई, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, समझाने वाली बात तो नहीं है दोबारा। ये हमारा सॉलिड स्टेट, ये हमारी क्यूब बना ली बॉडी सेंटर्ड, लेंथ मालूम है, रेडियस मालूम है, ट्राइंगल हमने निकाल दिया, इस ट्राइंगल का निकाल लिया, ए की वैल्यू निकाल दी है, ये टोटल नंबर ऑफ स्फीयर निकाल लिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकाल लिया, वॉल्यूम क्यूब बाई निकाल लिया, टोटल ये परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, ये 68% होगी। ओके बेटा, हाँ ओके।